मेघालय सूरा के युवा सांसद भाई सेलिन सांगमा जी, एपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ आए हुए मनोज कलिता जी, एपीसीसी की सेक्रेटरी आपकी अपनी मार्शल सांगमा जी, तरुण राभा जी, मंच पर उपस्थित मेघालय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, एआईसीसी से इस विधानसभा के लिए जिनको प्रभारी बनाकर भेजा है मराग जी, सभी मंच पर बैठे मेरे साथी और सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, मैं हिंदी में भाषण कर रहा हूं। वहां से कुछ लोग आए हैं क्या ये सब नए लोग हैं? पहली मीटिंग अपनी हिंदी बुझी पाए ना साथियों। इसके पहले की मीटिंग में भी मैंने ये कहा था कि ये असम राज्य का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत अहम चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी सवेरे हम दूधनोई में थे, एमपी साहब आए, एमपी साहब के साथ मिलकर हम लोग गाड़ी से एक रास्ते से यहाँ घूमते घूमते यहाँ तक आ गए। इतना हसीन नजारा था, सब तरफ जंगल, इतना अच्छा माहौल, पेड़, छोटे छोटे घर, किसान खेती में काम कर रहे, बहुत ही एक अच्छा नजारा देखने को मिल रहा था। ऐसे ही नीचे की तरफ हम लोग जब जाते हैं, पर्वत जोरा हो गया, आपका कोकराझार हो गया, एनसी हिल्स, वहां पे भी ऐसे ही सुंदर माहौल था। लेकिन ये देश में बैठी मोदी सरकार, ऊपर के केंद्र में बैठी मोदी सरकार और यहां राज्य में बैठे आपके जो मामा है, मामा जान नहीं पाए, जानते ना मामा, ये मामा ने आपके राज्य के जो आदिवासी मेरे भाई है, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, इनकी हजारों बीघा जमीन किसको दी? अदानी को दी। किसको दी? अदानी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बार बार संसद में कहते हैं, सभी चर्चा सत्र में कहते हैं, मीडिया में कहते हैं कि मोदी ने देश अदानी अंबानी को बेच दिया। ठीक उसी तरह आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने आपकी जो ट्राइबल लोगों की जमीनें हैं, वो सारी जमीनें ये अदानी और अंबानी को बेच दी। पर्वत जोरा में 4000 बीघा, उधर एनसी हिल्स में 3500 बीघा, हजारों बीघा जमीन दे दी। और यदि ये जो खूबसूरत नजारा है यहाँ का, ये जो सारे जंगल है, ये जो सारे पेड़ है, ये जो सारे आपके जो पीछे जो पहाड़ है, यदि ये आप आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए रखना चाहते हो, तो आने वाले इलेक्शन में पंजा के सामने का बटन दबाकर मार्कलेन मराकर कांग्रेस का सरकार लाइए, तो ये बचेगा। नहीं तो सारे मेरे ट्राइबल साथियों को, आदिवासी साथियों को अपनी जो पारंपरिक, जो अपनी पुश्तैनी जमीनें थी, अपने जो गांव थे, इन गांवों से हकाल दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। और यदि आप ये नहीं चाहते हो तो याद रखना, ये चुनाव में ये बीजेपी ने इतना सारा जो धन जमा किया है, आपका और हमारा पैसा लूट लूट कर वो अभी बांटेंगे, गांव में आएंगे, मेरे नौजवान साथियों को कुछ देंगे, मेरी महिलाओं को तो वो दे ही रहे, बोल रहे कि हम लोग अरुणोदय की योजना दे रहे, सब ले लीजिएगा। ये किसी के बाप का नहीं है, आपका है, आपका पैसा है, सब ले लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में यदि आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चे, उनके बच्चों के लिए अगर महफूज एक प्यार भरा माहौल, भाईचारे का माहौल, ये जमीन है, ये जंगल अगर आप चाहते हो तो कांग्रेस को वोट देना। ये कांग्रेस ही इस देश की ऐसी पार्टी है कि जो हर जाति धर्म के लोगों के बारे में सोचती है।
ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सबको खुशहाल देखना चाहती है। ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि जो सोचती है कि मेरी देश का नागरिक, मेरे देश की माता, मेरी देश की बहन, मेरे देश का ये छोटा बच्चा भूखा ना सोए, उसके पेट में अनाज जाए, चावल जाए। ये सोचने वाली अगर कोई पार्टी है तो मात्र कांग्रेस पार्टी है। ये बीजेपी वाले तो आप जानते हो, आपको अरुणोदय का भी पैसा देते, लेकिन बोलते हमारे कार्यक्रम में आओ, हमारी बीजेपी की रैली में आओ, नहीं आओगे तो पैसा कट कर देंगे। अरे भाई, तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? आपका पैसा है। आप जो टैक्स में पैसा देते हो वही पैसा लेके आपको दे रहे, आपको डरा रहे, आपको धमका रहे और बीजेपी को वोट देने के लिए आपको मजबूर कर रहे। डरना मत। हमारा नेता राहुल गांधी बार बार कहता है डरो मत। अगर हम ऐसे ही डरते रहते तो ये अंग्रेजों से भी हमको आजादी नहीं मिलती। ये बीजेपी जैसे लुच्चे लोगों से अगर आजादी चाहिए होगी आपको तो 9 तारीख को पंजे का सामने का बटन दबाइएगा, पंजे के सामने का। साथियों, अब आप देख रहे दुनिया में युद्ध चल रहा है। इस देश की अपनी देखो बदकिस्मती, देखो कि एक ऐसा प्रधानमंत्री वहां पर बैठा है कुर्सी पर। गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम तो शुरू हो गया ना, थोड़ा थोड़ा सिलेंडर मिल रहा है क्या? अभी थोड़ा दिक्कत बाकी जगह हो रहा है, यहां पे भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गैस में पाइप डालो और गैस निकाल के सिलेंडर में चलाओ। ये सुना है ना आपने? गटर में पाइप डालो और उसमें चाय बनाओ। ऐसे बेवकूफ सोच वाला इंसान इस देश को प्राइम मिनिस्टर मिला है। और उनसे थोड़ा आगे जाके आपके राज्य के मुख्यमंत्री मामा और मामी, मामा और मामी, आपके असम के जितने भी बड़े बड़े शहर है, वो कोई शहर में खाली जगह मामा मामी ने नहीं छोड़ी है। अब धीरे धीरे गोलपारा वेस्ट भी आएंगे। ये पहाड़ों पे नजर आ गई तो बोलेंगे ये भी हमको चाहिए। तो याद रखना, ये सब आपको यदि बंद करना है, आपके राज्य का भ्रष्टाचार यदि आपको बंद करना है, एक साफ सुथरी सरकार, एक साफ सुथरी छवि वाला गौरव गोगोई जैसा आदमी आपको यदि मुख्यमंत्री के तौर पे देखना है तो कांग्रेस पार्टी का पंजा का सामने का बटन दबाइए साथियों। ये कांग्रेस ही है जो साफ सुथरी सरकार आपको दे सकती है। मेरे बाद हमारे भाई संगमा जी अपनी बात रखेंगे। मैं तो हिंदी में बात किया, पता नहीं मेरी माता बहने कितना आपको समझ आया नहीं, लेकिन संगमा जी का भाषण गारो में होगा और दमदारी से भाषण करते। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि 9 तारीख याद रखना, 9 अप्रैल, ये 9 अप्रैल आने वाले आपके 2 पीढ़ियों का भविष्य तय करने वाली तारीख होगी। आपके जो बच्चे, आपके जो पोते, उनका भविष्य तय करने वाली तारीख ये 9 तारीख होगी। इस 9 तारीख को यदि आप चूकोगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। ये मेरा बात आप गांठ में बांध के रखना। और यदि ये नहीं चाहते हो तो पंजा के सामने का बटन दबाकर मार्कलेन को विजयी करके भेजना। जय हिंद, जय भारत।